तो हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है रोजगार विद खुशी चैनल पर। मेरा नाम मनोज, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज जो हम पढ़ेंगे दोस्तों, तो वो पढ़ेंगे आज भारत पर अरबों का आक्रमण। जो भारत के क्षेत्र सिंध पर अरबों का आक्रमण होता है, आज उसे पढ़ेंगे। और उसके उपरांत पढ़ेंगे हम इस्लाम धर्म का उदय। इस्लाम धर्म का उदय किन परिस्थितियों में होता है और कैसे होता है और किस क्षेत्र में होता है, तो आज उसे पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ते हैं दोस्तों भारत पर अरबों का आक्रमण। तो हमने इससे पीछे भी प्राचीन भारत के संपूर्ण वीडियो प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर आप उनका अध्ययन करना चाहते हैं तो उनका भी अध्ययन कर सकते हैं। और इसके बाद देखें तो आधुनिक भारत के भी 2-3 वीडियो आ गए हैं, और संविधान का भी एक वीडियो है। और उसके बाद देखें दोस्तों तो भूगोल के भी 5-6 वीडियो आ गए हैं, तो उनका भी अध्ययन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो आज जो हमारा मध्यकालीन भारत में ही जो फर्स्ट वीडियो है, वो आज उसे समझेंगे हम, भारत पर अरबों का आक्रमण। तो कैसे होता है और कौन आते हैं आक्रमण करते हैं, तो आज उन्हें समझेंगे। तो हम दोस्तों देखते हैं कि सिंध क्षेत्र पर अरबों का आक्रमण या भारत पर अरबों का आक्रमण, तो इसके जो स्रोत हैं वो कहाँ से मिलते हैं, तो वो समझेंगे पहले। तो पहले देखते हैं कि इन दोनों की स्थिति क्या थी, अरबों की स्थिति और भारत की स्थिति क्या थी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो हम देखते हैं ये वर्तमान जो स्थिति है भारत की, इस प्रकार है। और अगर जबकि हम बात कर रहे हैं, जबकि हम पढ़ाई कर रहे हैं, अगर जबकि बात करें तो पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक क्षेत्र भारत का क्षेत्र था। और इसके पश्चिम में जो एक क्षेत्र था, इसे ही कहते थे अरब क्षेत्र। और क्या होता है कि अरब क्षेत्र में एक छोटे से स्थान पर इस्लाम धर्म का उदय होता है। और इस्लाम धर्म का उदय होता है और देखते ही देखते वो अपने दक्षिण में जो साउथ अफ्रीका है, उस पूरे देशों में फैल जाता है, कुछ देशों में फैल जाता है और उत्तर में फैल जाता है। और इसी देखते देखते भारत में भी इसके कदम बढ़ने लग जाते हैं। अब भारत में किस क्षेत्र में कदम बढ़ते हैं, तो वो बढ़ते हैं सिंध क्षेत्र में। अब सिंध क्षेत्र में देखने को मिलता है कि जो भारत में पहला आक्रमण होता है तो वो किस क्षेत्र में होता है, तो वो सिंध के क्षेत्र में होता है। और सिंध के क्षेत्र में अगर हम देखें तो इसे भारत का ही क्षेत्र है, तो भारत पर अरबों का आक्रमण या सिंध पर अरबों का आक्रमण, तो एक ही बात है दोस्तों। तो इसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि इसके जो स्रोत हैं वो कहाँ से मिलते हैं, जो इसकी जानकारी है वो कहाँ से मिलती है, तो पहले वो देख लेते हैं दोस्तों। तो इसके स्रोत, तो इसकी जो पूरी जानकारी मिलती है वो एक पुस्तक में मिलती है, उसका नाम है चचनामा। आपने सुनी भी होगी, आपने पढ़ा भी होगा। तो उस पुस्तक का नाम क्या है, उस पुस्तक का नाम है चचनामा। चचनामा। और ये क्या है, तो ये फारसी ग्रंथ है। फारसी ग्रंथ है। और इस जो पूरी पुस्तक में मिलती है वो किसकी जानकारी मिलती है, तो वो सिंध विजय की जानकारी मिलती है। तो अर्थात जो अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था, या भारत के सिंध क्षेत्र पर अरबों ने आक्रमण किया था, तो उसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो वो चचनामा पुस्तक से मिलती है। और एक ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि जो इस्लामिक आक्रमण हुआ था वो सबसे पहले भारत पर वो किन के द्वारा किया गया था, अरबों के द्वारा किया गया था, या तुर्क के द्वारा किया गया था, या ईरानियों के द्वारा किया गया था। तो सबसे पहले आक्रमण जो हुआ था वो अरब के द्वारा किया गया था, अरब वासियों के द्वारा किया गया था। तो सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया था, तो वो किसके द्वारा किया गया था, अरब वासियों के द्वारा, अरब वासियों के द्वारा किया गया था। और इसमें देखें दोस्तों, तो जो सबसे पहले इस्लामिक आक्रमण हुआ था तो वो किसके नेतृत्व में हुआ, वो अरब वासियों के नेतृत्व में हुआ था। अब इसके उद्देश्य क्या थे आक्रमण के, मतलब किस परिस्थिति में ये आक्रमण हुए थे, तो उसके उद्देश्य भी जान लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले चलते हैं कि जब ये भारत में आते हैं, आक्रमण करते हैं सिंध क्षेत्र पर, तो क्या उद्देश्य होता है। तो हम देखते हैं दोस्तों, ये अपने इस्लाम धर्म को आगे बढ़ाना चाहते थे, और ये दक्षिण और अपने अरब क्षेत्र के उत्तर में भी और पूर्वी भाग भारत में भी अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे। और जब ये आक्रमण करते थे तो वहाँ से धन की प्राप्ति भी करते थे। तो इसके 2 उद्देश्य हो सकते हैं, तो उद्देश्य भी जान लेते हैं दोस्तों।
एक तो साम्राज्य विस्तार, साम्राज्य विस्तार एवं धन प्राप्ति। अगर दूसरे की बात करें दोस्तों, तो दूसरा जो कारण था वो था इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। तो इनके मुख्यतः दो कारण थे, जो दो उद्देश्य थे, वो थे इस्लाम जो साम्राज्य विस्तार करना और धन की प्राप्ति करना, और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। जिस क्षेत्र में ये जाते थे इस्लाम धर्म को साथ लेकर जाते थे और वहाँ के लोगों को अग्रणी करते थे कि आप भी इस्लाम कबूल करें। और दूसरा जो था वो साम्राज्य विस्तार था, और जहाँ भी जाते थे उन राजाओं को हराते थे। और जो दूसरा कारण था वो था कि वहाँ से उन राजाओं से या उस साम्राज्य से जो भी धन प्राप्त होता था उस धन को प्राप्त करते थे। अब देख लेते हैं दोस्तों कि सबसे पहले आक्रमण कौन करता है। 711 ईस्वी में होता है, 712 ईस्वी में होता है। तो इसमें दो गुत्थी बनी हुई हैं, उनको सुलझाएंगे आज, उनको सुलझाने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं दोस्तों 711। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि ये है ईरान क्षेत्र, और ईरान क्षेत्र की जो राजधानी थी वो थी दमिश्क। और इस जो राजधानी थी दमिश्क, उसमें जो हम कह सकते हैं जो भी हमीद था या गवर्नर था, तो उसको कह सकते हैं, उसका नाम था अल हजाज। अब वो क्या होता था कि ईरान के क्षेत्र में और दमिश्क में बैठता था और वहीं से अपने पूरे साम्राज्य को नियंत्रित करता था। और अगर देखें तो पहले भेजता है अब्दुल्ला को भारत पर आक्रमण करने के लिए, और फिर वो नाकाम हो जाते हैं और भारत की सीमा से ही वापस लौट जाते हैं। फिर उसी वर्ष में 711 में फिर किसको भेजते हैं, तो फिर वो भेजते हैं वो बुदैल नामक व्यक्ति को, और वो भी नाकाम हो जाते हैं, वो भी भारत की सीमा से लौट जाते हैं। फिर 712 में भेजते हैं मोहम्मद बिन कासिम को, और वो सिंध क्षेत्र में आक्रमण करते हैं और उस सिंध क्षेत्र को जीत लेते हैं। और चलो दोस्तों देखते हैं, तो 711 ईस्वी में सबसे पहले भेजते हैं वो अब्दुल्ला को, और फिर पुनः 711 में ही एक बुदैल नामक व्यक्ति को भेजते हैं। और जो ये 711 में ईस्वी में जब ये शुरू होते हैं, तो ये क्या होते हैं, तो ये असफल आक्रमण होते हैं, असफल आक्रमण। फिर 712 ईस्वी में फिर किसको भेजते हैं, तो फिर भेजते हैं मोहम्मद बिन कासिम को। अब मोहम्मद बिन कासिम कब आते हैं, तो वो आते हैं 712 ईस्वी में। और 712 ईस्वी में कौन आते हैं, तो वो आते हैं मोहम्मद बिन कासिम। और कौन भेजता है उन्हें, तो वो भेजते हैं अल हजाज। और कहाँ भेजते हैं, तो वो भेजते हैं ईरान के क्षेत्र से सिंध क्षेत्र में, और सिंध क्षेत्र को वहाँ भेजते हैं। और सिंध क्षेत्र को मोहम्मद बिन कासिम विजय भी या आक्रमण कर विजय भी प्राप्त करते हैं। तो इनसे जो क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि इनके जो क्षेत्र हैं, वो जो अरब द्वारा भारत पर आक्रमण हुआ वो 711 में हुआ या 712 में हुआ, तो वही जो गुत्थी है वही है। तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करते हैं। तो इसकी जो जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है, तो एक इतिहासकार हैं हरिश्चंद्र वर्मा। वो बताते हैं हरिश्चंद्र वर्मा के जो अरबों द्वारा जो आक्रमण हुआ था या मोहम्मद बिन कासिम द्वारा जो आक्रमण हुआ था सिंध के क्षेत्र पर, वो 712 ईस्वी में हुआ था। और एक और इतिहासकार हैं बीडी महाजन, वो बताते हैं 711। तो
जो बीडी महाजन है वो 711 बताते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन आता है वो कहाँ से आता है, तो वो 712 से आता है। तो आप जब क्वेश्चन इनसे क्या बनते हैं, तो ये बनते हैं जो अरबवासियों द्वारा सबसे पहले भारत पर आक्रमण हुआ वो कितने ईस्वी में हुआ, तो वो 711 ईस्वी में हुआ। और अगर क्वेश्चन बनता है कि जो सबसे पहले सफल आक्रमण कब हुआ, तो वो 712 ईस्वी में हुआ। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। अब एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से कि जो सिंध क्षेत्र है, जब मोहम्मद बिन कासिम इस पर आक्रमण करते हैं तो इस क्षेत्र में राजा कौन होता है, और जिससे क्वेश्चन बनता है तो इस क्षेत्र में जो राजा होता है उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था दाहिर। उसका नाम क्या था? दाहिर। और वो कौन थे, तो वो थे चच के पुत्र। चच के पुत्र। अब जब मोहम्मद बिन कासिम सिंध क्षेत्र पर आक्रमण करते हैं तो उस समय जो सिंध के राजा थे वो कौन थे, तो दाहिर। और वो कौन थे? चच के पुत्र। और ये एक हिंदू शासक थे। और इसके बाद देखते हैं दोस्तों, तो जब मोहम्मद कासिम इस पर आक्रमण करते हैं तो यहाँ एक देवल क्षेत्र था सिंध में, देवल क्षेत्र, और उसमें काफ़ी बहुत बड़ा या कह सकते हैं बहुत खतरनाक नरसंहार मचाते हैं ये। और उस देवल क्षेत्र में, खासकर देवल क्षेत्र में जितने भी व्यक्ति 17 वर्ष से ऊपर के होते हैं उन सभी को मार दिया जाता है और काफ़ी बहुत खतरनाक वाला नरसंहार मचाते हैं। तो आज जो हमने समझा दोस्तों, तो वो समझा हमने भारत पर अरब या सिंध पर अरबवासियों का आक्रमण। तो इससे जो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हमने समझ लिए हैं। और अब इससे जो प्राप्त प्रभाव पड़े भारत पर या परिणाम मिलते हैं तो वो देख लेते हैं। उनसे भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, लेकिन अगर नहीं भी पूछे जाते हैं तो एक बेसिक समझ के लिए बने रहते हैं। तो चलो दोस्तों देख लेते हैं एक बार उन्हें भी। तो प्रभाव, अगर प्रभाव में बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले अगर इस्लाम धर्म का भारत में आगमन होता है तो वो किसके द्वारा होता है, तो वो होता है अरबवासियों के द्वारा। तो एक तो भारत में इस्लाम धर्म का आगमन। और अगर दूसरा पॉइंट देखें दोस्तों, दूसरा पॉइंट देखें तो हिंद या हिंदू शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया जाता है वो अरबवासियों द्वारा किया जाता है। अब उसमें देखें दोस्तों, तो हिंद या हिंदू शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो जो हिंद, जो हमारी सिंधु नदी है उसके आंतरिक भाग, मतलब भीतर अंदर वाले भाग को जो अरबवासी थे वो सिंधु न कहकर वो हिंदू कहते थे। और यहीं से नाम चलता है हिंदुस्तान, और यहीं से हमें पता पड़ता है कि हिंदुस्तान नाम पड़ता है। तो हिंद या हिंदू शब्द का सबसे पहले किसने प्रयोग किया, अरबवासियों ने, अरबवासियों ने। अगर इसके बाद देखें तीसरा, तो तीसरा पॉइंट था दोस्तों, अरबवासी अपने साथ काफ़ी प्राचीन जो परंपराएं थी वो भी लाए थे। जैसे अगर हम देखते हैं तो ये ईरान क्षेत्र था, ये एक काफ़ी रेतीला या रेगिस्तान क्षेत्र था और इसमें खजूर की खेती होती थी। तो भारत में भी हमें देखने को मिलती है खजूर की खेती। तो वो कहाँ से मिलती है, तो वो अरबवासियों की देन है। तो अरबवासी पहले खजूर की खेती लाते हैं। तो जिस सिंध क्षेत्र होता है वो भी रेगिस्तान क्षेत्र होता है, और इसके पास देखते हैं तो राजस्थान भी एक रेगिस्तान क्षेत्र है। तो उन दोनों में भी खजूर की खेती होने लगती है। और इसके उपरांत देखें दोस्तों, तो वो प्रमुख जो साधन था उनका ऊँट का, या किसी युद्ध में जो प्रयोग करते थे ऊँट का, तो वो उसके द्वारा भी ऊँट का प्रयोग होने लगता है भारत में। तो इनसे देखें तो एक तो खजूर की खेती, खजूर की, और दूसरा ऊँट पालन, इन दोनों का भारत में प्रयोग होने लगता है। और इनके बाद देखें दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों, तो इनके उपरांत देखें तो तीसरा है, जब ये अरबवासी भारत में आते हैं तो एक ये अरबवासी इस्लाम धर्म को मानते थे। तो इस्लाम धर्म को मानते थे तो हम देखते हैं भारत में हिंदू वर्ग के व्यक्ति ज़्यादा थे। तो ये क्या करते हैं कि जो इस्लाम धर्म नहीं मानते हैं उन पर एक कर लगाते हैं, और उसी कर को नाम दिया गया है जजिया कर। और जजिया कर की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है, तो वो यहीं से होती है। और
जजिया कर। और कौन शुरुआत करते हैं इसकी? तो वो करते हैं अरब्बासी शुरुआत। और ये क्या था, ये किससे लिया जाता था? तो ये गैर इस्लामिक, मतलब जो हिंदू थे उनसे कर ये लिया जाता था। अब देखते हैं दोस्तों कि इसके बाद भी हम देखते हैं दोस्तों, तो जब ये अरब क्षेत्र से भारत में आते हैं तो क्या करते हैं, ये दिरहम नामक सिक्का भी चलाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे पहले दिरहम सिक्का किसने चलाया था? तो अरबवासियों ने चलाया था। तो क्या चलाया? दिरहम सिक्का किसने चलाया? तो वो अरबवासियों ने चलाया। अब इसके बाद देखें दोस्तों, तो जो लास्ट का पॉइंट है वो ये है कि जितने भी हमारे पंचतंत्र या ब्रह्म सिद्धांत जितने भी ग्रंथ हुए, तो उनको जो अरबी में अनुवाद कराया वो किसने करवाया? तो वो अरबवासियों ने करवाया। किस लिए करवाया? क्योंकि जो भी ज्योतिष या खगोल शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अरबवासियों को उन्होंने अरबी में अनुवाद करवाया। तो जैसे देख सकते हैं पंचतंत्र और ब्रह्म सिद्धांत आदि जो भी खगोल प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए आदि का अरबी में अनुवाद कौन कराते हैं? तो वो अरबवासी कराते हैं। अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों, अब ये जब अरबवासी आते हैं यहाँ से, तो एक ये रास्ता ऐसा खुल जाता है, स्थलीय मार्ग ऐसा खुल जाता है कि फिर इसके बाद देखते हैं कि भारत में भी इस्लाम धर्म कबूल हो जाता है। और उसके बाद देखते हैं दोस्तों, फिर तुर्क का आक्रमण होता है। और तुर्क में हम पढ़ेंगे दोस्तों, जो मोहम्मद गोरी हुए और गजनबी हुए, तो वो भी इसी मार्ग से आते हैं और वो भी अपनी भारत में सत्ता स्थापित करते हैं। भारतीय क्षेत्र में आते हैं, भारतीय राजा को हराते हैं और अपनी सत्ता स्थापित करते हैं। और अगर देखें तो जो ये मार्ग था, ये था समुद्री मार्ग, इससे तो आ नहीं सकते थे। और जो ये भी मार्ग था, ये था पहाड़ी मार्ग, तो इससे भी नहीं आ सकते थे। तो आते किससे थे? तो वो थे सिंध के मार्ग से। तो अब देखते हैं दोस्तों, ये तो हमने पढ़ लिया। अब दूसरा पढ़ते हैं हम, इस्लाम धर्म का उदय। तो सबसे पहले चलते हैं दोस्तों, इसे मिटा लेते हैं थोड़ा। अब दोस्तों पढ़ते हैं इस्लाम धर्म का उदय। तो इस्लाम धर्म के उदय के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। तो जो इस्लाम धर्म का उदय था वो एक काफ़ी छोटे या सीमित क्षेत्र में उदय होता है इस्लाम धर्म का। अब इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इनसे एक यही क्वेश्चन बन जाता है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? तो वो थे हजरत मोहम्मद साहेब। तो इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो वो थे हजरत मोहम्मद साहेब। तो इनके जन्म से, मृत्यु से, इनके माता पिता और इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो इनसे भी काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो वो भी आज हम पढ़ लेते हैं थोड़ा। तो देखते हैं दोस्तों, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म 570 ईस्वी मक्का, तो सऊदी अरब में एक जगह है मक्का, तो उसमें इनका जन्म हुआ था। अब इनके माता का नाम क्या था और इनके पिता का नाम क्या था? तो उससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था और इनकी माता का नाम अमीना था। तो दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन याद करने भी इजी है, ज़्यादा वो भी नहीं है, टफ भी नहीं है। तो जो इस्लाम धर्म के संस्थापक थे वो कौन थे? तो हज़रत मोहम्मद साहिब थे। और जो इनका जन्म होता है 570 ईस्वी में होता है। कहाँ होता है? तो मक्का में होता है। और इनके पिता का नाम क्या था? अब्दुल्ला, और इनकी माता का नाम क्या था? अमीना। अब देखते हैं दोस्तों, तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है इन्हें? ज्ञान की प्राप्ति होती है दोस्तों 610 ईस्वी में। और कहाँ होती है? तो वो होती है हीरा नामक एक गुफा है। तो हीरा नामक एक गुफा है, उसमें इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और अगर
हम इन्हें रिलेट करके पढ़ें, जैसे जैन धर्म से बौद्ध धर्म से रिलेट करके पढ़ें तो हमें काफ़ी आसानी से याद हो जाते हैं ये, और हमें जैन धर्म बौद्ध धर्म भी याद हो जाएंगे। तो एक बार उन्हें भी रिवाइज करते रहें। तो देखते हैं दोस्तों, अब इनसे एक और क्वेश्चन बनता है हिजरी संवत। हिजरी संवत जो इस्लामिक कैलेंडर है उससे एक क्वेश्चन बनता है, तो वो हिजरी संवत किस रूप में चलाया गया, तो हम देखते हैं दोस्तों। तो एक मक्का और एक था मदीना। मदीना, तो जब मोहम्मद साहब मक्का से मदीना की यात्रा पर जाते हैं तो उसको इस्लाम में कहा गया है हिजरत। हिजरत, तो इनके जो चाहने वाले लोग थे या इनको मानने वाले जो लोग थे, उन्हीं को वो क्या करते हैं, तो उसी दिन से एक इस्लामिक कैलेंडर चलाते हैं और उसी का नाम क्या दिया गया है, हिजरी संवत। तो हिजरी संवत कब चलता है, हिजरी संवत चला है 24 सितंबर 622 ईस्वी में। तो कहाँ कब चलता है, 24 सितंबर 622 ईस्वी में। अब देखते हैं दोस्तों कि जब मोहम्मद साहब 25 वर्ष की आयु में होते हैं तो उनकी शादी होती है, और उनकी शादी किससे होती है, तो खदीजा नाम एक महिला से होती है। तो उनकी पत्नी का नाम क्या था दोस्तों, खदीजा। तो उनका जो शादी है या उनका निकाह होता है तो वो किसके साथ होता है, तो खदीजा नामक एक महिला से होता है, और उनको एक पुत्री भी प्राप्त होती है। तो उस पुत्री का नाम क्या है, उनका नाम है फातिमा। अब इनके जो पुत्री की शादी करते हैं या विवाह करते हैं तो किसके साथ करते हैं, तो इनके दामाद कौन थे, तो वो थे अली। इनके दामाद कौन थे दोस्तों, तो वो थे अली। और अंत में अगर देखें तो मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु हो जाती है तो वो कब होती है, तो वो होती है 632 ईस्वी में। और उन्हें कहाँ दफनाया जाता है, तो उन्हें दफनाया जाता है मदीना में। तो ये पॉइंट है। और अगर देखें तो दोस्तों इनसे अलग भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इनका पवित्र ग्रंथ क्या था, तो पवित्र ग्रंथ था कुरान। तो पवित्र ग्रंथ क्या था, कुरान। अब दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन इससे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो देखते हैं पवित्र कुरान क्या था। तो इन्होंने जो मोहम्मद साहब थे, इन्हें जो मानने वाले लोग थे, इस्लाम धर्म में जो मानने वाले लोग थे, इन्हें मोहम्मद साहब को पैगंबर के नाम से भी जानते थे। तो क्या होता है कि मोहम्मद साहब शिक्षा देते हैं, अपने जो भी मानने वाले लोग हैं उनको शिक्षा देते हैं। तो पहली शिक्षा क्या है कि इन्होंने 5 तरह की शिक्षा दी। अब 5 तरह की शिक्षा में देखते हैं दोस्तों। तो एक था कलमा। कलमा में क्या था कि जो भी भगवान या जो भी अल्लाह वो एक है। और दूसरी जो शिक्षा दी थी वो दी थी नमाज। अब जो भी व्यक्ति है वो प्रतिदिन मतलब हर एक दिन 5 बार नमाज पढ़े। और तीसरी जो इन्होंने वो दी थी रोज़ा या रमज़ान। तो एक पवित्र महीना होता है, पूरे वर्ष में एक पवित्र महीना होता है। तो उस पवित्र महीने में जो भी व्यक्ति होता है, जो इस्लाम धर्म को मानने वाला व्यक्ति होता है, वो भूखे पेट रहकर एक व्रत, अगर हिंदू धर्म में बात करें रोज़ा को तो व्रत के नाम से भी जानते हैं, तो वो भूखे पेट रहकर उसका पालन करता है। तो और इसके बाद देखें चौथा, तो वो था ज़कात। ज़कात एक प्रकार का ऐसा कर था जो इस्लामिक धर्म में माना जाता था। और ज़कात एक कर था। तो इस कर से क्या तात्पर्य है, जो भी मुस्लिम धर्म के जो व्यक्ति थे वो एक कर या टैक्स दान करते थे गरीबों में। तो वो क्या कर टैक्स दान करते थे, तो वो उससे देख लेते हैं दोस्तों। तो एक हमने पढ़ा था जजिया कर, तो वो गैर मुस्लिम वर्ग पर लगाया जाता था। और ये था ज़कात, तो ये मुस्लिम वर्ग पर था। तो जितना भी हमारा आय प्राप्त होती है तो उसका कुछ ना कुछ हिस्सा दान किया करते थे। और अंत में देखते हैं दोस्तों, तो 5वां था हज में क्या है दोस्तों, तो हज में ये है कि अपने पूरे जीवन में एक बार मक्का की यात्रा करनी चाहिए। तो
इन्होंने 5 तरह की शिक्षा दी। अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों, जो मोहम्मद साहब हुए उन मोहम्मद साहब को पैगंबर कहा जाता है, और पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद में मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद में जो भी इनके उत्तराधिकारी हुए उनको खलीफा नाम से जाने लगे। अब क्या होता है दोस्तों, जब मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है 632 ईस्वी में, तो जो भी उनके उत्तराधिकारी होते हैं तो वो खलीफा के नाम से जाने जाते लगते हैं। अब खलीफा जो पद था वो इतना महत्वपूर्ण हो गया कि वो धार्मिक प्रमुख भी हो गया। अब धार्मिक, हम किसी भी धर्म में देखते हैं तो किसी का भी उत्तराधिकारी होता है तो वो एक धार्मिक मतलब धर्मगुरु होता है। अब इसमें देखते हैं इस्लाम धर्म में तो इनका उत्तराधिकारी कौन हुआ, खलीफा। अब खलीफा धर्मगुरु तो था ही, लेकिन जैसे भी साम्राज्य विस्तार या इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के बाद देखते देखते वो खलीफा पद इतना महत्वपूर्ण हो गया कि धार्मिक प्रमुख होकर वो राजनीतिक प्रमुख भी होने लगा। अब राजनीतिक प्रमुख में देखते हैं दोस्तों कि जब इस्लाम धर्म 2 वर्गों में टूट जाता है, तो इस्लाम धर्म कितने वर्गों में टूट जाता है, तो वो टूट जाता है 2 वर्गों में। एक तो शिया और दूसरा सुन्नी। तो क्या होता है दोस्तों, जब ये शिया और सुन्नी में टूट जाता है, शिया और सुन्नी में, तो शिया जो मानने वाले लोग थे वो क्या चाहते थे कि जो हज़रत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी होंगे वो कौन होंगे, तो वो उनके दामाद या अली होंगे। तो वो कहते थे कि जो भी हज़रत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी होंगे वो कौन होंगे, तो वो अली होंगे। और जो सुन्नी वाले लोग थे वो क्या चाहते थे कि कोई भी खलीफा बन सकता है या कोई भी उत्तराधिकारी बन सकता है, बस वो धर्मगुरु संबंधित होना चाहिए। मतलब धर्मगुरु वो जब ही हो सकता है जो धार्मिक क्षेत्र में कार्य करना चाहता हो। तो खलीफा हम शब्द देखते हैं इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि जितने भी राजा आते हैं तो वो खलीफा से इजाज़त लेते हैं, सुल्तान की उपाधि लेते हैं, अन्य उपाधि लेते हैं। तो खलीफा पद इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमें देखने को मिलता है, इसका जो हम लास्ट में पढ़ते हैं दोस्तों, तो इसका लास्ट में जो 1924 में बहुत ही बाद में जाकर इसका पद का अंत होता है। तो इसका पद का अंत कौन करता है, तो एक होते हैं तुर्क के शासक, और उनका नाम क्या होता है, तो उनका नाम होता है दोस्तों मुस्तफा कमाल पाशा। तो उनका नाम क्या होता है, मुस्तफा कमाल पाशा। और वो कब करते हैं, तो वो करते हैं 1924 में। तो बहुत ही बाद में चलकर 1924 में तुर्क के शासक या तुर्क के प्रेसिडेंट, ये कुछ भी कह सकते हैं, तो वो मुस्तफा कमाल पाशा इस पद का अंत करते हैं। अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों, तो ये एक ऐसा मार्ग था जो एक मार्ग खुल गया था। और इसी के साथ देखते हैं दोस्तों, तो भारत में भी इस्लाम धर्म का प्रचलन हो गया था शुरू। तो इसके बाद देखते हैं दोस्तों, तो जो मोहम्मद गौरी होते हैं, मोहम्मद गजनवी होते हैं, तो वो भी भारत आते हैं, वो भी अपनी सत्ता स्थापित करते हैं, तो वो भी इनके पीछे पीछे आते हैं। तो अगला जो वीडियो आएगा हमारा वो मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनवी से संबंधित आएगा, तुर्क का आक्रमण कैसे होता है, तो वो उससे संबंधित आएगा। तो आप दोस्तों इस वीडियो को देखें और अपना प्यार बनाए रखें। और रोजगार विद खुशी फैमिली में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और आप